Hello students, I am again here with the next video of the chapter Chemical Kinetics. We are going with the chapter Chemical Kinetics. We have already completed Arrhenius equation. Arrhenius equation जो है वो अपन ने देख लिया था कि किस तरह से Arrhenius equation आएगा. टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहे थे अपन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. अब आज जो अपने को देखना है Arrhenius equation का वो क्या देखना है, लोगैरिथम फॉर्म देखना है उसको कि Arrhenius equation को अपन किस तरह से लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. गॉट इट. तो देखिए सबसे पहले अपन ने आरएनएस इक्वेशन क्या लिखा था, k is equals to a e raised to the power minus ea upon rt. लास्ट लेक्चर में अपन ने इसकी बात की थी where k is rate constant, a is free exponential factor और frequency factor. गॉट इट. और आरएनएस फैक्टर e जो है फिर माइनस ea is एक्टिवेशन एनर्जी, ea is एक्टिवेशन एनर्जी, r is गैस कांस्टेंट एंड t is टेम्परेचर. तो इस इक्वेशन से अपन ने क्या देखा था, द डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ये देखा था अपन ने. लेकिन जब भी अपने को न्यूमेरिकल करने होते हैं तो अपन इसकी लोगैरिथम फॉर्म में जाते हैं, इसको इस तरह से अपन यूज नहीं करते. तो विल स्टडी द लोगैरिथम फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. तो सबसे पहले अपन नेचुरल लॉग की बात करेंगे. अपन जो लॉग यूज करते हैं वो बेस 10 में यूज करते हैं और जो नेचुरल लॉग होता है दैट इज लॉग बेस ई, लॉग बेस ई होता है वो. तो नेचुरल लॉग में अपन ने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया इक्वेशन अपना ln k is for natural log is equals to ln a plus ln e raised to the power minus ea upon rt. और फर्दर सॉल्व किया इसको ln k is equals to ln a plus ये जो है माइनस ea upon rt हो जाएगा, पावर जो है माइनस ea upon rt ln e. ठीक है. अब ln e जो है बेस e में क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको अपन ने कर दिया माइनस ea अपॉन rt. ठीक है. वाई बिकॉज लॉग e बेस e जो होता है दैट इज 1 हो जाता है. ठीक है. तो इसलिए वो टर्म 1 हो गई. तो ये अपना इक्वेशन क्या आ गया, ln k is equals to ln a minus ea अपॉन rt. ये अपना नेचुरल लॉग में अपना इक्वेशन आ गया. गॉट इट. अब देखिए अगर अपन इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं ln k वर्सेस 1 अपॉन t, ये अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं क्योंकि अपन टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. तो यहां से अपन ln k वर्सेस 1 अपॉन t ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन का अपना इक्वेशन क्या होता है, y is equals to mx plus c. तो अपन ने x एक्सिस पे क्या ले लिया 1 अपॉन t, तो ये वाली टर्म जो है इट इज इक्विवेलेंट टू mx और अपन ने y एक्सिस पे क्या लिया ln k, तो ये हो गया. तो ये जो और तो अपने को यहां से देखने से क्या लग रहा है कि m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस m इज इक्वल्स टू अपना क्या आ जाएगा, स्लोप जो होगा यहां पे वो किसके इक्वल आएगा माइनस ea अपॉन r. तो नेगेटिव स्लोप है. तो जिस वजह से ग्राफ किस तरह से बनेगा, अपना ग्राफ जो है वो इस तरह से. गॉट इट. यहां पे जो इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरसेप्ट c के इक्वल होगा. तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा ln a. ये इंटरसेप्ट तो हो गया ln a के इक्वल ln a और स्लोप जो अपन निकालेंगे स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा. ठीक है. यहाँ पे जो अपन थीटा एंगल निकालेंगे tan थीटा एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस ea अपॉन r. तो इस तरह से अपन वैल्यू निकाल लेंगे. तो जब भी अपने को मैथमेटिकली अपने को एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होता है तो जनरली अपन यही करते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अपन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अपन रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू ले लेते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए. फिर उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और स्लोप निकाल लेते हैं tan थीटा और tan थीटा को इक्वेट कर देते हैं अपन इक्वल्स टू माइनस e अपॉन r और उसको सॉल्व कर लेते हैं. लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज द मेथड बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. गॉट इट. लेकिन अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपन नेचुरल लॉग को बहुत कम यूज करते हैं. ठीक है. अपना जो एनसीईआरटी में है वो बेस 10 में अपन लॉग यूज करते हैं और अपने को वैल्यूज जो है वो भी बेस 10 में जनरली दी होती है. सीबीएसई में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी टोटली जो है लॉग बेस 10 के ही आते हैं. तो अपन इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लें. ठीक है. तो लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन देखिए जरा. यहां तक तो अपना सेम ही हो जाएगा. ये इक्वेशन अपना क्या आ गया था ln k is equals to ln a minus ea upon rt. अब अपने को एक चीज पता है कि log k जो है बेस e पे अगर अपन log k निकालते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10k.
यानी नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग बेस ई के जो है इट इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 के। तो इनको जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2.303 लॉग के। ठीक है, मैं बार बार बेस 10 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बेस 10 ही है, अंडरस्टूड है। इट इज लॉग ए, सॉरी 2.303 log a, 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब अपन क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से। तो क्या हो जाएगा अपना log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन जो है वो अपना कुछ इस तरह से हो जाएगा और यही इक्वेशन अपने को ज्यादातर यूज करना है और इस इक्वेशन के बेसिस पे ही जो है अपन सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो जो अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था नेचुरल लॉग के लिए वो अपन मॉडिफाई करते हैं। इसको किस तरह से करेंगे देखिए जरा, यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, ln k की जगह log k ले लेंगे। यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, सेम थिंग 1/t। ग्राफ वैसा ही आएगा, नो डाउट ग्राफ वैसा ही आया। ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, log a के इक्वल हो जाएगा। और स्लोप जो निकालेंगे अपन, स्लोप जो निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस ea अपॉन 2.303 r। जो पहले अपन ea माइनस ea अपॉन r निकाल रहे थे स्लोप, वो क्या हो जाएगा माइनस ea अपॉन 2.303 r। इतना सा चेंज जो है इसमें हो जाएगा। गॉट इट। तो अपने को इस जो इक्वेशन पे है, अपन ने जनरली आरएनएस इक्वेशन ये पढ़ा, लेकिन इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल नहीं आता है अपने को एग्जाम में। अपने को जनरली इस इक्वेशन पे बेस 10 पे जनरली न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। गॉट इट। तो अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल और अपन इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल मैं लिखती हूं आपके लिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the rate constant is given by, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, log k is equals to 10 minus 1.2 into 10 raised to the power 4 into 10 raised to the power 4 upon t। ये दिया हुआ है अपने को इक्वेशन। Find the temperature, we have to calculate T. Find the temperature at which, find the temperature at which the half-life of the reaction is 70 minutes। अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट का अपने को दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन दिया हुआ है log k is equals to 10 minus 1.2 into 10 raised to the power 4 upon t। we have to find the temperature at which the half life of reaction is 70 minutes। तो सबसे पहले देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अपने को ये t का वैल्यू निकालना है, लेकिन k is also not given, लेकिन अपने को t हाफ का फॉर्मूला पता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, k is equals to 0.693 upon t हाफ पता है अपने को। लिखिए यहाँ पे k is equals to 0.693 upon 70। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.693 है तो मैं इसको मान लूं 0.70 मान लेते हैं अपन इसको, नीचे 70 हो गया। ठीक है, तो 1 टाइम्स तो ये हो गया 10 raised to the power -2, ये आ गया अपने पास में। गॉट इट, ये कर लिया। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ अपन ने निकाल लिया इसका वैल्यू, यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, log 10 की पावर -2 is equals to 10 minus 1.2 into 10 raised to the power 4 upon t। Got it? ये क्या हो जाएगा, -2 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1, तो -2 is equals to 10 minus 1.2 into 10 की पावर 4 upon t। इस तरफ ले गए, ये इधर आ गया, तो ये आया 1.2 into 10 की पावर 4 upon t is equals to 10 plus 2 is 12। t is equals to क्या हो गया, 1.2 into 10 की पावर 4 upon 12।
ठीक है, इसको यूज कर लीजिए, यहाँ पे 10 की पावर 3 हो गया और ये 12 से 12 कट गया, तो T इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन अपना आ गया। गॉट इट? तो अपने इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आरएमएस बेस्ड जो है इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल था, तो आपको इस तरह से करना है, के निकाल लिया, फिर इस इक्वेशन में पुट करके टी निकाल लिया। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछा हो, अपने से a पूछा हो आरएमएस फैक्टर, तो log a की वैल्यू इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो log a की वैल्यू 10 आ गई, तो a क्या हो जाएगा 10 raised to the power 10 हो गया। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अपने से पूछा मान लीजिए इस इक्वेशन में, तो एक्टिवेशन जो एनर्जी था वो क्या था, EA अपॉन 2.303 RT, तो इसके इक्वल अपन इसको इक्वेट कर देंगे और t से t कट जाएगा, फिर EA अपॉन 2.303 इक्वल्स टू 1.2 into 10 raised to the power 4 और सॉल्व कर लेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, t हाफ से k निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, a पूछा है तो इसको log a के इक्वल इक्वेट कर दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है तो इस टर्म को लेके चलेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट जो फॉर्मूलाज हैं दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है आपको मैंने बता दिया, तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि मान लीजिए अपने को कोई भी जो रेशियो निकालना है दो रेट कांस्टेंट्स का एट डिफरेंट टेम्परेचर, कोई एक रिएक्शन है मेरा, एक ही रिएक्शन है, उसको मैं पहले किसी और टेम्परेचर पे कराती हूँ, फिर उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके करवाती हूँ, तो जो उसके रेट कांस्टेंट्स है उनके बीच में क्या रेशियो होगा वो अपन देखेंगे। गॉट इट? चलिए, सो नेक्स्ट इज ratio of two rate constants, ratio of two rate constants at two different temperatures, at two different temperatures। अपने को रेशियो निकालना है रेट कांस्टेंट्स का, दो रेट कांस्टेंट्स का दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो वो किस तरह से आप करेंगे। चलिए मानते हैं अपना कि K1 अपना रेट कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर पे, K2 अपना रेट कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर पे, और अपन ये मान लेते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 जो है वो T1 से ज्यादा है, तो T2 ज्यादा है तो K2 भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। लेकिन अपन एक रिलेशन निकालते हैं यहाँ पे जिसके ऊपर अपने पास में न्यूमेरिकल्स भी है अपने एनसीईआरटी में। तो चलिए अपन K1 का निकालते हैं, तो log K1 क्या हो जाएगा, आरएमएस इक्वेशन में जाएंगे अपन, तो log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का, इसी रिएक्शन का अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो EA तो रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे अपन मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, इस तरह से इसका इक्वेशन लिख दिया अपन ने। नाउ कंसीडर दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन, ये मान लिया अपन ने। अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग, और वी कैन से सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले वाला इक्वेशन अपने को सेकंड वाले में से माइनस करना है, तो क्या होगा अपना log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू log A से log A कट जाएगा और ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1, ये अपना सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको और इजी फॉर्म में अपन कर ले। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूं log K2 अपॉन K1। ठीक है, और इसको इस तरफ ले लूं और कॉमन ले ले EA अपॉन 2.303 R, और ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और सॉल्व कर लिया log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब इसको अपन इस तरह से रेशियो निकाल लिया अपन ने दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स का, K2 एंड K1 का, when the temperatures are T1 and T2 and T2 is greater than T1, it is assumed that T2 is greater than T1, so K2 भी ग्रेटर ही होगा, लेकिन इस तरह से अपन रेशियो जो है वो निकाल लेंगे
इसके ऊपर अपने सिलेबस में न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूला के ऊपर, वो अपन सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ, फिर बाकी आप करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी किस किस टाइप की है वो अपन देखेंगे। एक तो यहाँ पे आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जा सकता है। गॉट इट? आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं, मान लीजिए आपको दे दिया कि एक रिएक्शन जो है वो पहले 298 डिग्री से 298 केल्विन पे करा रहे हैं, फिर उसको 308 केल्विन पे करा रहे हैं, तो आप एक्टिवेशन, तो उसका रेट कांस्टेंट की फर्स्ट वैल्यू ये है, K1 इज गिवन, K2 इज गिवन, सो कैलकुलेट EA। तो अपन डिफरेंट वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे और EA को कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हो सकता है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हों, आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हो, आपको K2 या K1 में से कुछ पूछा हो, ठीक है, K2 K1 गिवन हो, EA गिवन हो, आपको T1 T2 में से कोई एक टेम्परेचर पूछा हो, तो इन डिफरेंट फॉर्म्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इस डिफरेंट फॉर्म्स में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखती हूँ, वो अपन सॉल्व करते हैं। गॉट इट? इसको देख लीजिए, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है एक तरह से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखा, द रेट ऑफ रिएक्शन, R लिख देती हूँ, the rate of reaction, yeah, we can say the rate constant also, quadruples when the temperature changes from, आप कोई भी दो टेम्परेचर पर ले सकते हैं, let it be 293 to 313 Kelvin, calculate EA assuming it is temperature independent। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है उसका रेट जो है 4 टाइम्स हो जाता है, क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी उसमें डबल्स दिया हुआ है, डबल्स, तो डबल्स भी हो सकता है, डबल्स मींस 2 टाइम्स, क्वाड्रुपल्स मींस 4 टाइम्स। When the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin, कैलकुलेट E, ठीक है। तो अपन यहाँ पे माने K1 को मान लीजिए अपन ने K मान लिया, तो K2 अपना क्या हो जाएगा, इट विल बी 4K, क्वाड्रुपल्स हो गया, इट मींस इट बिकम्स 4 टाइम्स। टेम्परेचर अपन ने माना T1, तो इट इज 293 केल्विन, T2 अपन ने क्या गिवन इज 313 केल्विन। वी हैव टू कैलकुलेट EA अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपन किस तरह से करेंगे वो देखिए आप। अपना इक्वेशन क्या था, log K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 4K upon K is equals to EA upon 2.303, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314, ठीक है। T2 minus T1 is 293 और 313 केल्विन, तो 20, और नीचे क्या कर लेंगे 293 into 313, गॉट इट। यहाँ पे क्या आ जाएगा log 4, और log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली अपन लिख दें 0.6020, EA upon 2.303 into 8.314, 20 into 293 into 313 केल्विन। अब आप देखिए ऑल द वैल्यूज आर सॉल्व नाउ, सिर्फ आपको कैलकुलेट क्या करना है EA, EA इधर रख के इनको सब इस तरफ ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। इतना तो काम आप कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, गॉट इट, समझ आया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इस तरह से अपन EA निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें EA भी पूछा है, इसमें तो अपन ने EA के लिए सॉल्व कर दिया इसको। अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया होता, K1 K2 में से कोई एक चीज पूछा होता, बाकी सब गिवन होता, तो वो सॉल्व कर लेते। K1 K2 गिवन होता, यहाँ से टेम्परेचर पूछा होता तो टेम्परेचर सॉल्व कर लेते, गॉट इट, समझ आए। इस तरह से अपने को ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अपना आरएनएस इक्वेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसको इसी तरह से अपने को सॉल्व करना था। पहले आरएनएस इक्वेशन की बात की अपन ने, कोलिजन थ्योरी की बात की अपन ने, फिर अपन ने उसका नेचुरल लॉग फॉर्म देखा, उसका बेस 10 जो है लॉग फॉर्म देखा, और लास्ट में अपन ने दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स का रेशियो निकाला एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स के इसके सॉल्व करने हैं। तो ऑलमोस्ट अपन ने इन वीडियोस में सारा चैप्टर कवर कर लिया है। आई सी अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो अपन एक और वीडियो के साथ में चलेंगे। तो ये आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स। सो गो थ्रू इट एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।